मार्वल के इतिहास का सबसे पावरफुल जीनियस और मास्टरमाइंड विलन अब एंट्री मार चुका है। जिस थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमारे सुपर हीरोज के पसीने निकाल दिए थे, उस बंदे को डूम सिर्फ एक हाथ से, सिर्फ अपने हाथ के एक अटैक से थैनोस के स्केलेटन को बाहर निकाल देता है। इस बंदे के सामने थैनोस और अल्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक नथिंग। और ऐसा भी नहीं है कि डूम सिर्फ अपने जीनियस और इंटेलिजेंस के बल पे पावरफुल है, बल्कि ये बंदा मास्टर सोर्सर भी रह चुका है। हेड टू हेड कॉम्बैट फाइट में भी ये बंदा कमाल है, और इससे भी कमाल इसका आर्मर है जो मैजिक और टेक्नोलॉजी के मेल से बना है। इसके अलावा बंदे के पास टेलीपोर्टेशन, टाइम और रियलिटी मैनिपुलेशन, फ्लाई और हिप्नोटिज्म की पावर है। इसके साथ ही डॉक्टर डूम किसी की पावर को भी छीन सकता है, जैसे कि वो कर भी चुका है कॉमिक्स में। डूम कॉमिक्स में गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर और यहाँ तक कि बियॉन्डर की कॉस्मिक पावर को भी छीन चुका है। और इन सब के अलावा डूम की जो सबसे बड़ी पावर है वो है इसकी बैकअप प्लान्स के प्लान रखना। अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इतनी देर से आपको डूम की पावर्स को क्यों गिनवा रहा हूँ, तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने रिसेंटली डूम्सडे में होने वाले कैरेक्टर्स के नाम की कुर्सियां दिखाई हैं, जिनमें से कुछ कुर्सियों के नाम के कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल हैं, जैसे कि किंग ऑफ एसगार्ड, गॉड ऑफ तूफान, थोर, मल्टीवर्स की टाइमलाइन को पकड़ के बैठा हुआ लोकी, थंडरबोल्ट्स मूवी में अपीयर होने वाला मार्वल का सुपरमैन सेंट्री, द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव मिस्टर फैंटास्टिक रीड, और आखिर में प्रोफेसर एक्स, चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो। अब ये सारे बंदे वे हैं जो डॉक्टर डूम को ठीक ठाक टक्कर दे सकते हैं, वरना बाकी इतने सारे नामों में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो डूम तक को टक्कर तो दूर की बात है, उससे हाथ भी नहीं लगा सकते। मतलब कि आप खुद देखो ना, मार्वल ने क्या सोच के इन सबको डूम्सडे में आगे रखा है। थंडरबोल्ट्स की टीम में ऐसा कोई नहीं है जो डूम से पंगा ले सके। ये अपनी मूवी में सेंट्री तक कोई रोक दे वो बड़ी बात है। फैंटास्टिक फोर में भी रीड को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स में इतना दम नहीं है जो डूम भाई साहब से पंगा ले ले। हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट से भी कई गुना आगे है, पर शायद ही बहुत कम चांस है कि मार्वल फ्रैंकलिन को इस मूवी में दिखाएंगे, क्योंकि अगर सब कुछ अभी दिखा दिया तो फिर आगे क्या दिखाएंगे। और जैसे हालात बाकी टीम्स के हैं, वैसे ही एक्समैन के भी हालात बिल्कुल सेम है, जैसे कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बिना ये टीम भी डूम के सामने कुछ नहीं है। और अगर हम इन सब के अलावा और कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें नाम आता है एंटमैन का, सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, न्यू ब्लैक पैंथर, फैल्कन, शेंग-ची, नेमोर, एम्बाकू, और एक दो कैरेक्टर का नाम और होगा जो डूम के सामने कुछ नहीं है। अगर हम इन सब कुर्सियों के नामों में हल्क, स्पाइडी, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और सबसे इंपॉर्टेंट होकाई जो लकी एवेंजर के नाम से बड़ा फेमस है, ये सब देखने मिलते तब भी हम कह देते कि डूम को मल्टीवर्स कॉन्कर करने के लिए मुश्किल होगी, पर अब हम कुछ नहीं कह सकते। और बाकी देखो, ये वाली बात तो मैं भी जानता हूँ कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में तो जीतेगा ही, पर कम से कम हमें इस मूवी में डूम के लेवल के सुपर हीरोज तो दिखाते। ये क्या बात है कि हर एक टीम में एक या दो पावरफुल सुपर हीरो डाल दिए और बाकी को उनके पीछे रख दिया। और बाकी देखो, ये सारा सीन अभी तक कही है, बस अभी मूवी आने में 1 साल पड़ा है, क्या पता हमें और भी सुपर हीरोज के नाम की कुर्सियां दिखा दी जाए। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये मार्वल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस कैरेक्टर का मूवी से नाम गायब है, क्या पता हमें वो मूवी में मेल लीड देखने मिल जाए। और बाकी देखो, ये सारा मेरा ओपिनियन था डूम की पावर्स और सुपर हीरोज की टीम को देख के। और बाकी इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। और बाकी बाय बाय, लव यू गाइज।